ऑन अनलीश्ड एंड थंबनेल देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे आवर वेरी ओन खान सर के बारे में। तू हमारे सामने तू टैटी देगा, हम बजरंग बली के भक्त हैं। पीछे पीछे उधर। देखो, इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के बाद जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे वो खान सर हैं। और जब सब इन पे वीडियो बना ही रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे ही रहे हैं, तो हमो बनाएंगे वीडियो, हमो देंगे ओपिनियन, हम काहे ना दें। तो आ गए हम एक बहुत ही अनफिल्टर्ड रॉ वीडियो लेके। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुम खान सर के बहुत बड़े फैन हो तो शायद हो सकता है तुम्हें ये वीडियो ऑफेंड कर जाए, पर अगर तुम इसे अनबायस्ड नजरिए से देख सकते हो, मतलब सह सकते हो थोड़ा, तो देख लेना। वार्निंग मैंने दे दी है, एक वार्निंग मैं और दूंगी। देखो, सर टीचर कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाई की है उनसे, पर जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से इतने स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं, सो आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी अ ग्रेट टीचर। मैं ये नहीं डिस्कस करूंगी कि वो पढ़ाते कैसा है, मैं सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सीज, उनको हैंडल करने का तरीका, ये सब पे ओपिनियन दूंगी अपना। और हाँ, थोड़े बहुत प्रोपेगेंडा भी करते हैं वो, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले अंजना ओम कश्यप के साथ सर की तूतू मैमे हो गई। मतलब तूतू मैमे क्या हो गई, गाली गलौच हो गई है बिल्कुल। नहीं मतलब मैं थोड़ा शायद ओवर एंथुजियास्टिक होके बोल रही हूँ, गाली गलौच नहीं हुई, बट हुआ बढ़िया था जो भी हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इस पर वीडियो बना दो दीदी। मैं दोनों बकैत लोग हैं, मैं क्या वीडियो बनाने की जरूरत है, सब जानते हैं क्या हुआ है। और देखो, खान सर भी मुझे बकैत लगते हैं, पर अंजना ओम कश्यप थोड़ी ज़्यादा बकैत है। पर ये मैंने क्योंकि बोल दिया है तो दीदी आई एम सॉरी, मेरे को प्लीज़ डेफेमेशन नोटिस मत भेजना। मेरे पास नहीं है 2 करोड़, पूरे 2.5 रुपये है मेरे बैंक में, मैं उतना ही दे पाऊंगी तुम्हें। और क्या है ना, उसके लिए कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे फ़ोन करना, हम आपको पेटीएम कर देंगे, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बस तुम भी खुश हम भी खुश। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक में। तो भाई, नीट पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से मीडिया में बातें चल रही थी, अंजना ओम कश्यप एक प्राइम टाइम डिबेट में ऑनलाइन टीचर्स को गालियां बक देती है। अगेन, गालियां नहीं बकती, मतलब मैं ओवर एंथुजियास्टिक होकर कह रही हूँ, तुम समझ जाओ, मतलब बहुत ही हार्श चीज़ें कह देती है, कोचिंग माफिया बोल देती है, उल्टे सीधे ग्रैब्स लिखने वाले कह देती है, 2 कौड़ी का बोल देती है। तो देखो, प्रॉब्लम तो है, इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, आफ्टर ऑल गुरु गुरु होता है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। बट अगेन, अंजना ओम कश्यप ने किसी स्पेसिफिक टीचर के लिए नहीं कहा था ये, उसने सिर्फ इतना बोला था कि यूट्यूब के स्टार टीचर्स। अब मुझे लगता है खान सर इसको बहुत पर्सनली ले गए हैं, मतलब क्या चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया था, क्या हुआ था पता नहीं, बट खान सर ने इसको बहुत पर्सनली ले लिया। और फिर उन्होंने अंजना ओम कश्यप पे एक वीडियो बनाई, उसको लेफ्ट राइट सेंटर दैट धूम ढिशुम करते हुए बिल्कुल। अब देखो, शायद मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी खान सर की, वो इसलिए क्योंकि ओवर रिएक्ट कर गए वो बहुत ज़्यादा। वो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते थे, सारे टीचर्स उस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे। अब भुगतो, अब 2 करोड़ का नोटिस डेफेमेशन का भुगतो। मुझे तो लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप ज़्यादा स्मार्ट निकल गई खान सर से। एक तो उसने स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, ऊपर से अपने मन की बातें भी कह दी, और फिर डेफेमेशन का नोटिस भी ठोक दिया। देखो, ये होती है स्मार्टनेस, ना कि ये कि तुम बिल्कुल एकदम एजिटेट हो जाओ और आके बक दो कुछ भी, और वो भी नाम लेके। ये नहीं करना चाहिए था। अब ये सब सिखाएंगे बच्चों को। बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पे। लड़की कुछ नहीं होती है, लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहीं ओ माय गॉड मत पीटो मत पीटो, अरे सबनी को पिटवाएगी वहां पे। क्या है ना, बहुत लोग किसी भी प्रोफेशन को लेके अपने एक विचारधारा रख सकते हैं, बट जब तक आपको कोई पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, आपको मुझे नहीं लगता इन सब चीजों में कूदना चाहिए। अब कितने लोग हैं जो कहते हैं रोस्टर्स 2 कौड़ी ये हैं वो हैं, इनका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी उसको कॉल आउट करके ऐसे वीडियो बनाने लग जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है। हम कितने लोग बोलते हैं कि भाई ये डॉक्टर्स आजकल बड़े चालू हो गए, हॉस्पिटल के टारगेट्स पूरे करने में अच्छे खासे आदमी का इलाज कर देते हैं फालतू का। कई बार लोग बोलते हैं लॉयर्स बड़ी ऐसी वाली चीज़ है, एकदम चालू चीज़ है, और ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। IT वालों को गधा बोल देते हैं, मजदूर बोल देते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें चलती हैं। अब खान सर ने यहाँ पे तो बोल दिया जो उनको बोलना था। उसके साथ जब खान सर की वीडियो आई तो 3-4 टीचर्स और आ गए, फिर और आ गए, फिर और आ गए। अभी कुल मिला के 8 टीचरों को डेफेमेशन नोटिस गया है 2 करोड़ का। और अंजना ओम कश्यप स्मार्ट निकली, उसने बोल दिया कि भाई मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया था, मैंने किसी को स्पेसिफिकली टारगेट ही नहीं किया था, तो ये काहे चढ़ गए मेरे ऊपर, और इनकी मिलियन में फॉलोवर्स हैं, अब इनकी रीलें कट रही हैं इनकी वीडियो की, मेरी और बदनामी हो रही है। ऊपर से गलती सबसे बड़ी खान सर की ये थी कि अंजना ओम कश्यप की बेटी का स्कूल का नाम रिवील कर दिया, और कह रही मेरी बेटी को सिक्योरिटी थ्रेट हो गई है। अगर वो मेरे तक भी रखते बात तो भी ठीक था, ये तो मेरी फैमिली घसीट लाए बीच में।
तो देखो ये तो किया है सर ने ओवर रिएक्शन में, और आई थिंक अ पर्सन ऑफ दैट स्टैचर, जो इतना बड़ा गुरु है, जो बच्चों को अलग टाइप की शिक्षा दे रहा है, आई थिंक उनको अपना बिहेवियर कंट्रोल थोड़ा सा करना चाहिए था। बट ठीक है, इट्स स्टिल नॉट अ वेरी बिग इशू। तू मैं होती रहती है भाई सोशल मीडिया में। इंटरनेट कंट्रोवर्सीज आर वेरी कॉमन दीज डेज, एंड ठीक है, चलता है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे को लगता है उन्होंने अंजना ओम कश्यप को ज्यादा फुटेज दे दी, वो लायक नहीं थी इस फुटेज के। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब ये सारा मैटर चल ही रहा था कि इनके पटना में जो इनके एक कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटर है कौन है, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर, इनकी और खान सर का जो खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर है, इन दोनों के बीच में बहुत पुराना फड्डा हो रखा है। पहले भी कुछ हुआ था, बम फोड़ दिया था सर की क्लास के बाहर। एक इलाके में किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। अब क्या हुआ कि ये ज्ञान बिंदु वाले अपेरेंटली फिर से आते हैं सर के कोचिंग के बाहर, मार पिटाई करते हैं, चले जाते हैं। मार पिटाई हो गई, चले गए। अब 1-2 घंटे बाद खान सर बोलते हैं निकल के बाहर कि मैंने 8-9 राउंड फायर सुना, मतलब फायरिंग का सुना, किसी ने बंदूक चलाई है, मेरी जान खतरे में, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट लिखा दी। इसको गोली चलने में मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके पीछे बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो बयान भी दिया कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। अब हुआ ये कि कंप्लेंट तो लिखा दी इन्होंने ये सारी बातें बोल के, पर वहां पे था सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली, ज्ञान बिंदु वाले तो दिखे नहीं उसमें गोली चलाते हुए, खान सर के ही गार्ड्स दिख गए। अब जब गार्ड्स उठा लिए गए कि चलो भाई स्टेटमेंट दो, तो उन्होंने बता दिया पुलिस को कि भाई हमें तो फैजल खान ने बोला था गोली चलाने के लिए। तो यहाँ फंस गए खान सर। अब खान सर पे लग चुका है आर्म्स एक्ट। अब देखो इसमें भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको यही नहीं पता था कि आपके गली मोहल्ले में सीसीटीवी है? और सबसे बड़ी बात, आप बोल रहे हो कि चलो नहीं, खान सर ने स्टोरी भी पलट ली कि नहीं हमने तो खाली हवा में फायर किया था, सेल्फ डिफेंस में किया था। कब? 2 घंटे बाद, जब वो लोग मार पिटाई कुटाई करके चले गए। तो ऐसा नहीं होता ना सर। अब लग चुका है सर पे आर्म्स एक्ट, क्योंकि लाइसेंस्ड आर्म को भी आप ऐसे ही कभी भी नहीं चला सकते। खान सर के गार्ड्स जो है, नॉट बॉडी गार्ड सॉरी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि खान सर ने हमको बोला कि भाई तुम चलाओ गोली, मैं देख लूंगा सब कुछ। तो ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा पावर में आ जाते हो। खान सर हो चुके थे बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट। वो सोच रहे थे कि भाई मैं निपटा लूंगा, पुलिस में मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, जो भी हाथ का खेल होगा उनका, या उन्हें लगा होगा कि उनकी कहानी बहुत ही एकदम फुल प्रूफ कहानी होगी, तो कुछ होगा नहीं, बोल देंगे रिटेलिएशन में चलाई बंदूक या अपने डिफेंस में चलाई बंदूक, जो भी इन्होंने सोचा होगा कि भाई हम पुलिस को बोल देंगे कि अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई, जो भी किया। तो क्या है कि अब मामला तो फंस गया है। और अब जब एक वो होता है ना सिस्टम, जब जागता है तो धीरे धीरे सब जाग जाते हैं। अब कह रहे हैं कि उनकी कोचिंग क्लास भी सील कराएंगे क्योंकि वो फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करती। अब क्या है कि सब आ गए हैं गिद्ध की तरह। बट यस, अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि खान सर पढ़ाते कैसा है, ऑल ऑफ दैट, बहुत अच्छा ही पढ़ाते होंगे, बहुत बच्चे उनके वहाँ से पास आउट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपनी अपनी फील्ड में। हाँ, 12,000 पुलिसकर्मी नहीं जाते हैं, पास होते हैं, जैसा वो क्लेम कर दिए थे एक बार, होते हैं 100-200 होते हैं, या उससे कम ही होते हैं शायद। बट जो भी है, ये सब कुछ अच्छा है और बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं खान सर ने। लेकिन क्या है ना कि ओवर स्मार्टनेस में ना कभी कभी आप उल्टे पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एज ए टीचर और इस स्टैचर के आदमी से तो नहीं एक्सपेक्टेड है। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, उनके भी बहुत सारे बच्चे फैंस हैं, खान सर के बहुत सारे बच्चे फैंस हैं। अब वहाँ पटना में बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई कि रोशन सर को अरेस्ट कर लिया है तो खान सर को भी करो, खान सर कैसे बाहर घूम रहे हैं। एंड व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, हो सकता है कि शायद खान सर आज अरेस्ट भी हो जाए, अगर उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है या वो सरेंडर कर दे, या हो सकता है उनको पुलिस उठा के ले जाए, जो भी होगा। बट अगेन आई थिंक जो मीडिया ये कर रही है कि खान सर को फैजल खान और ये सब बोल रही हो, इसमें अगर वो कोई मुस्लिम एंगल लेके आना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट। मैंने अपनी वीडियो में फैजल खान सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड का कोटेड बयान था। बाकी आई थिंक यार खान सर कैन बी कॉल्ड खान सर। यहाँ पे जो किया है इन्होंने वो आई थिंक इट्स जस्ट आउट ऑफ ओवर स्मार्टनेस एंड बेवकूफ़ी, ईगो में आके कि भाई मैं बताता हूँ इनको। प्लान बनाया 2-3 घंटे बैठ के कि अब हम खुद ही फायर करेंगे और इन पे नाम लगाएंगे। अब
फंस गए हो CCTV के चक्कर में। तो ये हुआ है। तो देखो, कोई भी दूध का धुला नहीं होता, और ये बात समझना ना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही मे बी डूइंग ब्रिलियंट थिंग्स, ही मे बी डूइंग ग्रेट थिंग्स, जो एक्चुअली गवर्नमेंट को करना चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। बट देन द प्रॉब्लम इज दैट ही इज स्टिल इन अ वेरी ग्रे एरिया एज अ पर्सन। एंड मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि मुझे और क्या दिक्कत है। देखो, ओवर स्मार्टनेस और ये सारी बातें ना, ये सब होता रहता है। क्या होता है कि कभी हमारी भी लड़ाई हो जाती है किसी से, तो हमारा भी ईगो सामने आ जाता है, हम भी बोलते हैं बताएंगे इसको ये वो। खान सर ने थोड़ा लॉ को अब्यूज़ करने की कोशिश की। अंजना ओम कश्यप के साथ भी फालतू का फड्डा ले लिया सर ने, जो बिल्कुल ही ओवर इमोशनल, ओवर रिएक्ट कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे खान सर से प्रॉब्लम है उनके प्रोपेगेंडा में। पहले खान सर थोड़े अलग टाइप के थे, जब इन्होंने कोविड में नया नया सब ऑनलाइन सब शुरू किया था। फिर पता नहीं क्या हुआ सर को। सर ने किया है वली रहमान के साथ एक पॉडकास्ट, और सर एकदम फ्लिप कर गए, एकदम 180 डिग्री। तो सर के प्रोपेगेंडा को मैं एक्सपोज करूंगी एक वीडियो में। वो डेडिकेटेड वीडियो रहेगी खान सर के ऊपर, कि यू मस्ट बी टीचिंग ग्रेट, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते होगे, जो भी सब्जेक्ट्स होगा आपके बच्चे बिल्कुल फ़ैन हो चुके हैं, बट जो आप पॉलिटिकल बातें करते हैं, जो आप जियो पॉलिटिकल बातें करते हैं, वो उसमें बहुत प्रोपेगेंडा है सर। वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं आप, और आधी नॉलेज भी देते हैं। आधी नॉलेज क्या, आधा सच बताते हैं, पूरा सच तो बताते ही नहीं है ये। अब जयशंकर को अगर बताएंगे कि जियो पॉलिटिक्स कैसे करनी है, तो हम नहीं सहेंगे। पर ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए सोशल मीडिया में, वरना मज़ा क्यों आएगा। अब अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं खान सर ऐसे नहीं है, तो देखो ऐसा नहीं होता है। हर आदमी थोड़ा तो चालू होता है, और ये इन्होंने इसमें, इस केस में जो ज्ञान बिंदु के साथ हुआ है, उसमें अपनी चालूपंथी दिखा दी है। जो भी उन्होंने करने की कोशिश की है, ज्ञान बिंदु वाले को किस तरह से फंसाने की कोशिश की है, तो तुम ये तो मत समझो कि तुम्हारे दूध के धुले हैं खान सर, ऐसा तो नहीं है। थोड़े तो चालू हैं ये। और अब इनके फैंस बोलेंगे कि तुम भी बकैती कर रही हो, खान सर ने कभी भी कोई मिसगाइड नहीं किया है, तो मैं डीबंक करूंगी इनके पॉइंटर्स, ठीक है। वैसे तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, मतलब एंडलेस हैं, पर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स डीबंक करूंगी एक अपकमिंग वीडियो में। वो वीडियो एक्चुअली हमें बहुत पहले बनानी थी, पर वो ये CJP के चक्कर में बन नहीं पाया। उस दिन सैटरडे को उनका प्रोटेस्ट भी देखना था, जो देख के बहुत मजा आया। जब मर्द की मर्दांगी खत्म हो जाती है ना, तो वो इस झाटू पार्टी को सपोर्ट। एंड बस अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं मैं अपनी सड़ी गली ओपिनियन वीडियो को। तुम्हें देखने का मन करे तो देख लेना, नहीं मन करे तो मत देखना, और देख के अगर मज़ा नहीं आया हो तब पक्का और 4 लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।